कैसे गलती की वजह से हमारे सब्सक्राइबर को, जो कि गुजरात, अहमदाबाद, सिंधी कॉलोनी में रहते थे, उनको जेल में जाना पड़ गया 14 दिन के लिए। 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे साहब को अपने गले से निकालें। नहीं पैसे हैं तो लीगल तरीके से, कानूनी रूप से बचने की निंजा टेक्निक सीख लें। अपने डॉक्टर अपने आप ना बने, जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो खुद का बाजे। साथियों, बार बार बताता हूं, हर बार बताता हूं, हजारों बार बता चुका हूं, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। साथियों, अगर आप मुझे अभी फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं या अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं 4,500 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं, सारी लोन से रिलेटेड है। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या आ रही है, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें। आगे जैसे ही डिसेंट एडवाइस लिखेंगे हमारे चैनल का नाम, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि जो 4,500 वीडियो है सारी लोन से रिलेटेड है, उसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है उसमें। साथियों, हर बार बताता हूं, हजारों बार बता चुका हूं कि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता ईएमआई डिफॉल्ट होने में। कब प्रॉब्लम क्रिएट होती है? सबसे पहले आप एक बात समझ लें कि जो ये हमारे क्लाइंट हैं, ये रहते हैं गुजरात, अहमदाबाद, सिंधी कॉलोनी में। इनका 3.5 करोड़ रुपए का लोन था, जो कि ईएमआई इनकी डिफॉल्ट हो रही थी। अब इनके ऊपर ईसीएस बाउंस का केस कर दिया बैंक ने, वो करा दिल्ली में। अब करते क्या है, हमेशा बता रहा हूं कि हमेशा आपके घर से 1000-2000 किलोमीटर दूर केस करते हैं। आप गुजरात रहते हो तो दिल्ली केस कर देंगे, दिल्ली रहते हो तो कलकत्ता कर देंगे, कलकत्ता रहते हो चेन्नई कर देंगे, चेन्नई रहते हो श्रीनगर कर देंगे, जानबूझ के साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर लेने के लिए। क्योंकि 1000-2000 किलोमीटर जब आदमी के ऊपर केस होता है तो रफ हो जाता है, उतना उस पर ध्यान नहीं देता, वो सोचता है यार अब इतनी दूर कैसे जाऊं बेल करवाने के लिए। अगर किसी आदमी के ऊपर उसकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, उसकी कोर्ट के अंदर ही, उसी की सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर केस कर दिया जाए तो 5-10 एडवोकेट हर आदमी को तकरीबन जानते ही हैं, और नहीं तो उसका कोई यार प्यारा रिश्तेदार एडवोकेट निकल ही जाता है, और नहीं तो जानकारी इजिली निकल ही जाएगी कि उसी डिस्ट्रिक्ट में पैदा हो रहे हैं और उसी डिस्ट्रिक्ट में केस कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहां आती है? जब ये 1-2 हजार किलोमीटर दूर केस कर देते हैं, आम आदमी साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाता है, डरे घबराए नहीं, ये तो करेंगे ही हमेशा। अब ये अदर स्टेट में केस कैसे कर सकते हैं, क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार है? क्योंकि 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 1881 में ब्रिटिश काल में एक कानून बना था, जिसको 138 बोलते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में एनआई एक्ट, और उससे भी सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस। चेक बाउंस की धारा यह कहती है कि आपका चेक जहां भी बाउंस होगा, जिस भी स्टेट में बाउंस होगा, जिस भी इनकी ब्रांच में बाउंस होगा, सारे देश के अंदर जितनी भी ब्रांचेज हैं या जितने भी एरिया हैं, वो सारे बटे हुए हैं, वो किसी ना किसी जज साहब के अधिकार क्षेत्र के अंदर है। अब ये जानबूझ के आपके चेक को 1000-2000 किलोमीटर दूर भेज देंगे। भाई, इनके लिए तो सारा देश जो है गांव है, क्योंकि बैंक तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक काम करता है। वो जानबूझ के अपनी अन्य ब्रांच में भेज देगा, उसको वहां लगाएगा। अब वो वहां डिफॉल्ट हो जाएगा। जब वहां डिफॉल्ट हो जाएगा तो जो भी जज के अधिकार क्षेत्र में वो ब्रांच होगी, वहीं पे केस रजिस्टर्ड होएगा। ये जानबूझ के अदर ब्रांच में करवाते हैं ताकि रजिस्टर्ड ही वहीं हो। ऐसे ही जो ये सेक्शन 25 का केस है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग 2007 में कानून बना, यह चेक बाउंस की तरह ही है। क्योंकि 2007 से लेके आज तक लगभग हर बैंक, एनबीएफसी कंपनी आज की डेट में जब लोन देते हैं वो चेक लेते ही नहीं,
क्यों नहीं लेते? ईसीएस मैंडेट पे साइन करवा देते हैं, या आजकल नैच बोलते हैं एनएसीएच, उस पे आपके साइन करवा लेते हैं। अगर ऑफलाइन लेते हैं तो 50 जगह साइन करवाते हैं, ऑनलाइन लेते हैं तो भी आपसे अप्रूवल ले लेते हैं, आपको एग्री करवा देते हैं कि बैंक एनबीएफसी कंपनी की जो भी टर्म कंडीशन है एग्रीमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, एग्रीमेंट एक्ट 1873 1873 में कानून बना था ब्रिटिश काल में, कोई भी लोन मिलता है वो बिना एग्रीमेंट के लोन नहीं मिल सकता किसी भी तरह का, चाहे 5,000 का है, 50 लाख का है, 5 करोड़ का, 500 करोड़ का, डज नॉट मैटर, अमाउंट मैटर ही नहीं करता। कानून जो है, लॉ जो है, वो सबके लिए एक है, सबके लिए बराबर है, वो अमाउंट के हिसाब से इंप्लीमेंट नहीं होता। किसी आदमी ने 100 रुपए की चोरी कर ली या 10 करोड़ की चोरी कर ली, अरे धारा तो वही लगेगी। किसी भिखारी को चक्कू मार दिया, पहले 307 लगती थी, अब बीएनएस में उसका नंबर 109 हो गया। किसी राजा को मार दिया तब भी 109 लगेगी, किसी भिखारी को मार दिया तब भी 109 लगेगी। तो जो हमारे देश में कानून है, डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब 2007 में कानून क्यों बना? व्यवस्था विस्कार की जननी है। जब पहले चेक लेते थे, अब चेक नहीं ले रहे, तो जब पहले चेक लेते थे चेक बाउंस हो जाता था तो चेक बाउंस का केस कर देते थे। आज की डेट में चेक ले ही नहीं रहे तो चेक बाउंस का केस कैसे करेंगे? अब ईसीएस लग रहा है तो ईसीएस बाउंस का केस कर देंगे। जो ईसीएस बाउंस है वो चेक बाउंस की तरह ही है। ईसीएस बाउंस और चेक बाउंस दोनों समझ लो सिमिलर है, दोनों सगी बहने हैं। जैसे आपकी वाइफ, आपकी बीवी, आपकी धर्मपत्नी आपसे हैंड बैंड बोलती है, अगर आप अपनी साली से शादी कर लेते तो वो भी ऐसे ही बोलती। यह आपका भ्रम है कि वो किसी और तरीके से बोलती, वो भी ऐसे ही बोलती, क्योंकि वो एक ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं। ऐसे ही चेक बाउंस और ईसीएस बाउंस एक ही कंपनी के प्रोडक्ट है। वो कानून जो है 1881 में बना है, 2007 में बना। ईसीएस बाउंस में भी मैक्सिमम 2 साल तक की सजा हो सकती है या डबल तक का जुर्माना हो सकता है। चेक बाउंस में भी मैक्सिमम 2 साल तक की सजा हो सकती है या डबल तक का जुर्माना हो सकता है। डरेगा घबराए नहीं, 50 लाख से कम में मैंने आज तक किसी को 2 साल की सजा नहीं होती देखी। दोनों ही बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय हैंड जमानत हो जाती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियान के साथ एडवोकेट एसोसिएट है। आपको अपनी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, सेम डे जमानत होएगी होएगी। आपकी अगर बेल करवानी है, जमानत करवानी है, हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा देंगे। आपके स्क्रीन पे नंबर है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दिक्कत परेशानी कब आ रही है, समस्या कब आ रही है? आज अगर केस करेंगे, आज अपनी बेल करवा लो, जमानत करवा लो। जब कोर्ट से नोटिस आएगा, कानून की भाषा में उसको समन बोलते हैं, उसको इग्नोर ना करें, उसका कोई रिप्लाई नहीं होता है। भाई बेल करवानी पड़ेगी, जमानत करवानी पड़ेगी, वो बाद में भी करवानी है, पहले भी करवानी है तो पहले ही करवा लो। अब जैसे इनको उठा के दिल्ली ले आए और दिल्ली तिहाड़ जेल में इनको बंद कर दिया। अब भी बेल करवाने के बाद 14 दिन के बाद न्यायिक हिरासत का मतलब है 14 दिन के लिए जेल में रहे। अब भी इनको बेल करवानी पड़ी। 140 दिन तक भी है, ना बेल करवाते तो भी 140 दिन के बाद भी इनको नहीं छोड़ा जाता। तो समझदारी इसमें है, चेक बाउंस का या आईसीएस बाउंस का अगर कोर्ट से समन आया तो उसमें बेल करवा लें, जमानत करवा लें। आज बेल करवा लेंगे, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे, तब तक इनकी कैंची बाहर आ जाएगी। हरिद्वार ही जा लेंगे यार, 16 साल के लड़के लड़की तो है नहीं है। तो साथियों, और ना ही 16 साल के लड़के या लड़की को आरबीआई लाइसेंस देता है बैंकिंग करने का, एनबीएफसी कंपनी खोलने का। तो ये जो आदमी है, जो हमारे क्लाइंट है या पहले सब्सक्राइबर थे, ये अपनी गलती की वजह से, अपनी मूर्खता की वजह से जेल में गए हैं। क्यों? इनके पास समन इशू हुआ दिल्ली से, इन्होंने उसको रिसीव कर लिया, उसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद बेलेबल वारंट इशू हो गया, फिर भी बेल नहीं करवाई। उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गया, तब भी बेल नहीं करवाई। अब क्योंकि 3.5 करोड़ रुपए जो है वो हैवी अमाउंट माना जाता है बैंक एनबीएफसी कंपनी की नजरों में, उन्होंने प्रेशर डाल के वो वहां से उसको उठवा ले। अब उठवा ले तो उसको कोर्ट में पेश करा, बेल करवाई नहीं, उसको पता नहीं क्या करना पड़ेगा। तब उसको जज साहब ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बेल हालांकि, क्योंकि पिछले महीने कोर्ट में छुट्टी हो रही थी, सारे देश के अंदर समर वेकेशन चले हुए थे, पिछले महीने उसको लेके आए। अब क्योंकि 14 दिन आज पूरे हुए थे,
तो आज हमने उनकी बेल करवा दी, जमानत करवा दी, शाम को वो रिलीज हो गया। अब हो सकता है फ्लाइट में बैठ के गए होंगे, जब 3.5 करोड़ का लोन ले रखा तो भाई, तो वो पहुंच गए होंगे अब तक अपने घर, नहीं तो पहुंच ही जाएंगे किसी भी तरीके से। वहां से जेल से तो उनको रिहा करवा दिया गया। अब फिर भी बेल करवानी पड़ी, फिर भी जमानत करवानी पड़ी। इसीलिए बोलता हूं, जब भी गस्सा लगाएं, लीगल तरीके से, कानूनी रूप से गस्सा लगाएं, क्योंकि कानूनी रूप से आपने इनसे पैसा लिया। चक्कू, खंजर, बंदूक, गंडासी तो लेके नहीं गए थे, रोबरी तो करी थी नहीं, डकैती तो करी थी नहीं, मैनेजर को नहीं डराया था, स्टाफ को नहीं डराया था, कैशियर को नहीं डराया था, ना बैंक का ताला तोड़ा था, ना चोरी करी थी। लीगल तरीके से, कानूनी रूप से आपने पैसा लिया था, लीगल तरीके से ही इसको गस्सा लगाएं। इसको जितना लंबा खींचोगे उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अनसिक्योर लोन में तो सेटलमेंट होता ही होता है, लंबा खींच दो बाय डिफॉल्ट है, वो तो होना ही होना है। और सिक्योर लोन में भी सेटलमेंट होता है, लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा होती है और लोन कम का होता है। लेकिन हर काम के अंदर लूप होल होते हैं। अगर सिक्योर लोन में फंसे हुए हैं, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सीख लें और बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। पैसा अगर इनका फंस जाएगा तो ये सेटलमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, फिर आपका लोन 10 करोड़ का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, 4 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। आप दिल्ली से देख रहे हैं सीपी में, कनाट पैलेस में हमारा हेड ऑफिस है। पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं गोरेगांव, गुजरात से देख रहे हैं अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं। आपके स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं या टेलीफोनिक एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पे नंबर है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।